हाय भाई, नमस्ते प्रणाम। सभी भाई बहन को नमस्ते प्रणाम। जैसे कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद एक डिस्ट्रिक्ट का जो न्यूज़ मिल रहा है। जो दलित बेटियां थी हमारी, एक 15-16 साल की थी, एक 14 साल की करीब रही होगी, 12-14 साल की। ये जन्माष्टमी के उत्सव के लिए गई थी, पर जो है देखने के लिए रात में बेटी गई। और शायद कि माँ बाप भी सोचे होंगे कि हाँ, बच्चा गांव के बगल में जा रहा है, अभी आ जाएगा। लेकिन जो है, जब बेटी देर रात तक घर नहीं लौटी तो माता पिता ढूंढने लगे, परेशान हुए। तो उसी गांव में बगल में ही उसकी बुआ रहती है, लड़किया की जो बेटी थी उसकी बुआ रहती है। तो सोचे होंगे कि बुआ के यहाँ रुक गई है, ज़्यादा ढूंढना रात में नहीं ज़रूरी समझा। लेकिन जब फिर भी ढूंढे, उसके बाद में देख सुबह जो है गांव की महिलाएं कुछ लाइटिंग के लिए गई तो देखी कि दोनों बेटियों की लाश आम के पेड़ में बाग में लटकी मिली हैं, एक दुपट्टे से। और एक दुपट्टे से आप बताइए भाई बहन कि कितना आसान है, कैसे लग पाएगा? सोचने वाली बात है। इस चीज पे तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए। और उसके बेटी के माता पिता भी बता रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या हुई है। और एक दुपट्टे से दोनों कैसे फांसी लग जाएगा? और पुलिस ये कह रही है कि सुसाइड लग रहा है। अरे सोचने वाली बात है कि बेटी सुसाइड कैसे कर पाएंगे एक दुपट्टे से दोनों। और सिम नीचे पड़ा, मोबाइल नीचे पड़ा, एक सिम मिली है, मोबाइल मिला है। तो ये जांच का विषय तो है ही है, जांच तो होना चाहिए। और जब माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या हुई है, दुष्कर्म हुआ है, तो हो सकता है कि भाई हुआ हो, तो ये जांच का विषय तो है ना। अब वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता है चलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो भी बीजेपी के खानदानी निकलेंगे। आखिर हमारी दलित बेटियां कब तक इन दलित दरिंदों के हाथ चढ़ेंगी? कब तक हमारी बेटियां मारी जाएंगी? कभी मेरा दलित भाई मारा जाता, कभी मेरी बेटी मारी जाती, कभी पिता मारा जाता, कभी माता मारी जाती। आखिर कब तक हमारी बेटियों पे अत्याचार होता रहेगा? यदि हमारी बेटी ने, अगर वो जो पुलिस कह रहे कि आत्महत्या अगर हमारी बेटी ने किया है तो किस कंडीशन में किया है, क्यों किया है? उनके मोबाइल का कॉल डिटेल तो निकालना चाहिए ना पुलिस को। और साजिश के तहत उनको मारा गया, साजिश से मारा गया, साजिश हुई है, उनकी घटना हुआ है, उनकी हत्या हुई है, उनके साथ दुर्घटना हुआ है। और शायद आशंका ये भी है, मैं भी इस बात से कह रही हूँ, उनके जो माता पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ घटना घटा है, रेप हुआ है और उनकी हत्या हुई है। तो मुख्यमंत्री जी को हमारे चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को, कि इसको जल्दी से जल्दी जांच कराएं और उस मोबाइल और उस सिम की जांच कराएं कि जिससे कि उसकी कॉल डिटेल निकले, उन हत्यारे पकड़े जाएं। हमारी आए दिन आखिर मेरे ये नहीं समझ में आ रहा भाई बहन कि दलित परिवार के साथी क्यों होता है। कहीं अभी या तो दलित परिवार के साथ होता है, अभी इन लोग को मौका मिल जाए हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। यदि अभी कोई यादव और मुसलमान मिल जाएगा तो हमारे योगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। अभी रायबली की घटना है, रायबली में जो हमारा एक दलित भाई मारा गया है, अर्जुन पासी, उसके घर, उन हत्यारों के घर भी बुलडोजर नहीं चला, उन हत्यारों के घर भी बुलडोजर नहीं चला।
अरे हमारे मुख्यमंत्री जी अगर न्याय करते ना, आज हमारी बेटियों के साथ अगर न्याय होते ना, तो कोई बेटी हमारी मारी नहीं जाती, कोई बेटा हमारा मारा नहीं जाता, कोई भाई हमारा मारा नहीं जाता, कोई पिता मारा नहीं जाता। हमारे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं बेटी सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ये उनके भाषण हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से हम पढ़ा तो रहे, लेकिन आपके भेड़िया नोच के खा जा रहे हैं हमारी बेटियों को। आपके भेड़िया हमारी बेटियों को जीवित नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे बेटों को जीवित नहीं छोड़ रहे हैं।